पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया है और पीटीआई ममनुआ फंडिंग का केस है जिस हवाले से ये फैसला महफूज किया जा चुका है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। उस्मान खान, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक सुनाया जाएगा? ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तवील अरसे को इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत था, जिनमें दोनों पार्टियों ने अपने दलाइल जो है वो आज मुकम्मल कर लिए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज जो है ये फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस मौके पर कहना था कि मैं दोनों फैसले की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस केस में माहिर कानूनदान पेश हुए, ये केस मुकम्मल हो गया, दूसरी पार्टी के केस भी जल्द मुकम्मल होंगे। हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या हमारे बारे में कह रहा है, इंसाफ के मुताबिक इस केस का फैसला होगा। तो यानी आज बिलाखिर जो पीटीआई का ममनुआ यानी फॉरेन फंडिंग केस था, जो गुज़िश्ता कई सालों से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत था, उसकी बहुत सारी समातें हुई हैं, बहुत सारी इसमें कमेटीज बनी है, स्क्रूटनी कमेटीज बनी है। तो आज बिलाखिर ये फैसला महफूज हो चुका है। अभी इस बात का तो फैसला नहीं हुआ कि महफूज फैसला कब तक सुनाया जाएगा। अलबत्ता तमाम तर जो है वो दलाइल दोनों जानिब से मुकम्मल हो चुके हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त गुजार अकबर साबर और फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स थे वो पेश हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाखावर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं, जबकि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने तफसीली तौर पर इलेक्शन कमीशन को इस केस से मुतल्लिक ब्रीफ किया है। जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने ये भी आज कहा कि पीटीआई ने नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के डोनर्स की तफसीलात नहीं बताई। पीटीआई बाद में तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी थी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क किए। साथ ही साथ जो है वो आज जब ये दोनों साइडों से जब मुकम्मल हुआ तो इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त गुजार थे अकबर बाबर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में फंडिंग की तफसीलात दे रही है। हर सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं दोनों तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये केस जो है वो आज फाइनल हो चुका है। हम चाहते हैं दूसरी जमातों के केसेस भी जल्द इख्तिताम पजीर हो, हमें वोटर का एतमाद बहाल करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि मुल्क को जमहूरी तौर पर मजबूत करना है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस रिमार्क के बाद आज इस फैसले को महफूज कर लिया है। अब देखते हैं कि फैसला इलेक्शन कमीशन आज सुनाएगी या फिर आइंदा चंद रोज के अंदर अंदर सुनाएगी। जी, देखना यह है कि फैसला आज सुनाया जाता है या आइंदा चंद रोज में सुनाया जाता है। ये भी हो सकता है उस्मान के फैसला महफूज कर लिया हो, मगर जैसे ही बाकी जमातों के जो केस चल रहे हैं उनके, क्योंकि असासों के हवाले से उन्होंने जो तफसीलात फराहम करनी है, ये भी हो सकता है कि सबका फैसला एक साथ ही सुना दिया जाए। देखिए अभी ये तो मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि पीटीआई का ये जो केस था ये 7 साल और 7 माह चला है। ये एक तवील अरसा से भी केस चल रहा है। जो उनके दरख्वास्त गुजार थे अकबर साबर, उन्होंने आज से 7 साल और 7 माह कबल इलेक्शन कमीशन ने ये केस दायर किया था। इसके बाद इसकी मुख्तलिफ जमातें हुई हैं, उन जमातों के बाद जो है अब इस चीज़ को महफूज किया है। जो दीगर जमातें हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब केस हाइड किया है, जिनमें पाकिस्तान नूर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर जमातें शामिल हैं। उस हवाले से ताहाल अभी केस की कार्रवाइयों का भी बाकायदा तौर पर आगाज नहीं हुआ। तो अब ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन हुकाम क्या फैसला करती है। आया ये फैसला भी के साथ सुनाती है या उस केस को जल्द अज जल्द निपटाएगी, या फिर जो आज फैसला महफूज हुआ है फॉरेन फंडिंग का उसको जल्द अज जल्द सुना दिया जाएगा। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के जो 4 दीगर मेंबरान है यानी 5 रुकनी जो बेंच है वो फैसला करेगा कि आज जो फैसला महफूज हुआ है ये कब तक सुनाया जाएगा। बिलाखिर 7 साल और 7 माह के दुरानिये के दौरान मुतअद्दिद समातें इस दौरान हुई हैं, बहुत सारे गवाहान पेश हुए हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट पेश हुए हैं, कानूनदान पेश हुए हैं। जो दरख्वास्त गुजार है अकबर बाबर वो हर केस के दौरान खुद भी पेश होते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई बार अपने वकील भी चेंज किए हैं, कई बार पीटीआई ने केस को मजीद ताखीर के लिए भी अपने जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए हैं। मगर 7 साल और 7 माह बाद अब ये फैसला जो है वो महफूज हो चुका है। दोनों तरफ से जो है वो ब्रीफिंग मुकम्मल हो चुकी हैं। दोनों पार्टियों के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे उन्होंने अपनी आरा से इलेक्शन कमीशन हुकाम को आगाह किया है और उसके बाद जो है ये फैसला महफूज हुआ है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले को कब तक सुनाती है या क्या सूरत हाल होगी। जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है
उन्होंने कहा है कि फैसला महफूज है, जरूरत पड़ी तो बुला भी सकते हैं दोबारा। और मजीद उन्होंने कहा है कि अब इस हवाले से मुशावरत करेंगे अपनी जो इलेक्शन कमीशन का जो 5 रुकनी बेंच है। ठीक है, इस हवाले से मुशावरत की जाएगी और अहम केस का ये जो फैसला है महफूज कर लिया है और मुशावरत ये की जाएगी कि कब तक इस फैसले को सुनाया जाए। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम विलादत पर पैगाम में कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े पर सख्ती से कारबंद रहते हुए मुल्क से गुर्बत, भूख और बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। पार्लिमान जमहूरियत को मजबूत बनाकर समाजी और मौशी इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम विलादत पर पैगाम में कहा है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े पर सख्ती से कारबंद रहते हुए मुल्क से गुर्बत, भूख और बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह की मरकजी तकरीब आज लाड़काना में होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे का इनेकाद होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत मरकजी और सूबाई कायदीन शिरकत करेंगे। जलसा शाम 6 बजे शुरू होगा। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बिलावल भुट्टो आज लाड़काना में इंटरसिटी बस सर्विस का भी इफ्तिताह करेंगे। आमिर लियाकत की कब्रकुशाई जुमेरात को होगी। पोस्टमार्टम के लिए कब्रकुशाई जुमेरात की सुबह 9:30 बजे होगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। आमिर लियाकत हुसैन की कब्रकुशाई जुमेरात को होगी। पोस्टमार्टम के लिए कब्रकुशाई जुमेरात की सुबह 9:30 बजे होगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है। अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ थे पीटीआई के ये बड़े ज़बरदस्त कारकुन थे, यूसुफ अली जो स्वाबी के हमारे जनरल सेक्रेटरी थे पीटीआई के, इलेक्शन भी लड़े, वो भी हमारे साथ हमेशा सुरखरू रहे। कराची में कमांडर रज़ा हुसैन शाह साहब जो कराची में हैं लेकिन फाउंडिंग मेंबर हैं, कराची के प्रेसिडेंट भी थे, वो भी हमारे साथ सीसा पिलाई दीवार की तरफ खड़े रहे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। एंड हन्नान नियाजी तो अभी ताज़ा रिक्रूट हैं जो इस काफिले में शामिल हुए हैं। बहरहाल इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस रास्ते पे चले। फिर नवीद खान हैं जो दीर से ताल्लुक़ है उनका, ये भी इस काफिले में नए शामिल हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह इनकी ऑलरेडी बहुत काविशें हो चुकी हैं और इस काफिले को हमने आगे बढ़ाना है। ये मकसद क्या है मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। अगर मुझे कोई रह ना जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे अरसलान वर्दक और मोहम्मद शोएब साहब आज हैं नहीं, अरसलान वर्दक मौजूद हैं। इन्होंने जो प्रोफेशनलिज्म दिखाई है, जो कमिटमेंट दिखाई है, 55 घंटे में मैनुअली इन्होंने जिस तरीके से वो ऑडिट किया और 100 पेज की रिपोर्ट बनाई और आज जो प्रेजेंटेशन की, ये बहुत काबिल सताइश है क्योंकि बड़े चैलेंजिंग टाइम से हम पे बहुत सारे दबाव थे, ऐसे भी दबाव थे जिनको शायद हम आपके सामने बयान नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने नवीद को शुक्रिया अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि डॉलर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 4 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 212 रुपये की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगा है। मजीद 2 रुपये 4 पैसे महंगा होने के बाद डॉलर 112 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 212 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अगले 24 घंटों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। मजीद महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या बताना है, कोमल असलम से जानते हैं। जी कोमल, बताइएगा। बिल्कुल
बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर में आज सवेरे से ही मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है, जिसने शहर लाहौर के मौसम में मज़ीद बेहतरी का सबब भी बनाया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मौसम के खुशगवार होते ही शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। शहरियों के चेहरों पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट देखने में नज़र आ रही है, जो कि मौसम के खुशगवार होते ही उनके चेहरे जो हैं और उनकी खुशी जो है वो भी दीदनी थी। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज कम से कम दर्जा हरारत 22 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 27 रहेगा। लाहौर में जो हवा में नमी का तनासुब है वो 74% है, जबकि हवा की रफ्तार 27 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो जहाँ शहरी खूब इंजॉय कर रहे हैं, वहीं चरिंद परिंद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और आसमान की ओर में ऊंची उड़ान भरे हुए हैं ताकि इस खुशगवार मौसम को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मूसलाधार बारिश। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि नारोवाल और उसके गिरदनवा में मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात का क्या बताना है, यासिर रिफात से जानते हैं। जी यासिर। देखिए जी, बिल्कुल दूसरे शहरों की तरह नारोवाल शहर और गिरदोनवा में भी आज सुबह सवेरे से ही कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ जो अभी भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला वो जारी है। इसी तरह नारोवाल और करतारपुर, जफरवाड़ और शकरगढ़ में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जो है वो कंटिन्यूसली जारी है। पिछले कई रोज़ से शदीद गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था वो 44 से 45 था, जिसकी वजह से शहरियों को जो चेहरे हैं वो मुरझा गए थे। अभी जो बारिश हो रही है तो बारिश के बाद जो शहरियों के चेहरे हैं वो भी खिल उठे हैं। मौसम इंतहाई खूबसूरत हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम इंतहाई खूबसूरत, खुशगवार और सुहाना हो चुका है। बारिश के बायस जो गर्द थी, जो मतला, जो गर्द आलूद था, वो भी बिल्कुल मतला इस वक्त बिल्कुल साफ हो चुका है। तो बारिश जो है इसी तरह शहर ठीक है, आपने अपडेट किया यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। बादलों ने कराची वालों को धोखा दे दिया, बरसे बिना ही रुखसत हो गए। शहर में आइंदा 3 रोज के लिए शदीद गर्मी का अलर्ट जारी हो गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में बारिशें जुलाई के पहले हफ्ते से होंगी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा आदिया नाज से, जो कि इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के हमरा मौजूद हैं। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। शहर कायद में आज का मौसम जो है वो गर्म व मरतूब रहेगा और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा 3 रोज़ तक भी शहर में यही सूरत हाल देखने को मिलेगी। बारिश होगी या नहीं होगी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या सर कराची वाले बारिश देख रहे हैं, उनके लिए है कुछ ऐसे इम्कान? देखिए, इस स्पेल में तो नहीं है कराची के लिए कोई ख़ास। एक हल्का सा चांस बन रहा था 2 दिन पहले, जब ये बाकी से जैसे सखर और जैकोबाद वगैरह में हो गई बारिश परसों रात को, तो अगर वो कंडीशंस प्रिवेल करती हैं आज तक पूरे सिंध पर, जैसे कि इम्कान पहले था, लेकिन कल से उसमें चेंज आना शुरू हो गई है और आज तो खासी चेंज आ गई। और अब कराची के लिए गर्मी अगले 2 दिन मज़ीद बढ़ जाएगी, यानी 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर, यानी 34-35 चल रहा था तो ये 37-38 तक जा सकता है। तो आज का दिन भी, कल भी, परसों भी। आज हो सकता है रात में कोई हल्की बूंदाबांदी का तो इम्कान रहता है। आज की रात आप कह सकते हैं, या अर्ली सुबह में कुछ बादल आ जाएं तो बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी अच्छी उस तरह से सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है फ़िलहाल कराची के लिए। और ये जो हम कह रहे थे कि जून के आखिरी हफ्ते में कराची में मानसून का जो स्पेल है, प्री मानसून का, उसके तहत बारिशें हो सकती हैं, तो उसके हवाले से क्या है? जून के आखिरी हफ्ते में भी अब इम्कान कम है, लेकिन जुलाई के शुरू में, जुलाई के पहले हफ्ते आप कह लेंगे थोड़ा सा आगे चला गया ये सिलसिला, तो जुलाई के पहले हफ्ते में इम्कान है फिर कि मानसून का बाकायदा स्पेल इसमें थरपारकर के रास्ते से हो सकता है। वहाँ पर 30 जून को थरपारकर वगैरह में इंटर होने का, मानसून हवा इंटर होने का इम्कान है। तो फिर वो फैलते फैलते कराची में जुलाई के शुरू के यानी पहले हफ्ते में 3-4 जुलाई से आप कह सकते हैं कि हो सकती है। ऐसा लगता है कि बादल आए, कराची वालों को धोखा दे के चले गए और अब ऐसा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत से नायब मुल्जिमान के बरी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की है। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान अदालत से कब बरी हुए। नायब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मुल्जिमान 31 जनवरी 2022 को एहतसाब अदालत से बरी हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या बरियत का नायब के पास कोई हिसाब किताब है? नायब मुल्जिमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है। केस साबित ना होने पर मुल्जिमान अदालतों से बरी हो जाते हैं।